सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 11 कार्यपत्रक 11 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये हिंदी विषय की वर्कशीट है। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा और ये वर्कशीट 29/7/2020 की ये वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है ये बाल गोविंद भगत जो आपका लेसन है बाल गोविंद भगत वहाँ से ली गई है और इसके जो रचयिता हैं वो है राम वृक्ष बेनपुरी और ये क्षितिज भाग 2 से ली गई है। चलिए अब इस वर्कशीट को जो हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इस अंश को हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक और फिर जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। देखो यहाँ पर क्षितिज भाग 2 का ये दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम किताब के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको 11 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो है क्षितिज का पाठ है भाग 2 का बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है? राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित जो है बाल गोविंद भगत नामक ये पाठ एक रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है। अब जैसे एग्जाम्पल से देखिए जरा कि जो है रेखा चित्र क्या है कि यहाँ पर जो है शब्दों के माध्यम से एक रेखा चित्र या शब्दों के माध्यम से एक जीवन चित्र जो है आपके सामने जीवित चित्र जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहने हुए गोल गोल चश्मा लगाए हाथ में लाठी लिए तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे तो आपके सामने एक चित्र साकार हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है जिसने धोती पहनी है, गोल चश्मा लगाया हुआ है और जो है एक लाठी जो है ले रखी है और तेज चलते हुए स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई जो है कर रहे थे तो हमारे सामने किसका चित्र आता है? महात्मा गांधी का। किससे पता लगा? शब्दों के माध्यम से चित्र आया। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, कोई पेड़ नहीं सिवाय कुछ कंटीले झाड़ियों के, तो आपके मस्तिष्क में एक रेगिस्तान का दृश्य साकार हो जाता है, यानी एक रेगिस्तान का दृश्य आ जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, यानी रेखा चित्र को जो है शब्द चित्र भी कहा जाता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं क्योंकि वे लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबरों और पाखंड पर प्रहार करते हैं। यानी बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है, यानी एक व्यक्तित्व के बारे में बताया है जो गृहस्थ जीवन जीते हैं और क्या हैं, वो किसान हैं, सन्यासी नहीं है पर सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी की तरह ही हैं क्योंकि उनके अंदर ना कोई लाभ है ना लालच है, स्वार्थ से रहित हैं और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं।
अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर जो है हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। मतलब रेखा चित्र वो होता है जिसमें शब्दों के माध्यम से एक जीवंत तस्वीर या जीवंत चित्र जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है मैं फिर बता देता हूँ कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखाचित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 1 का आंसर तो पैराग्राफ में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ेंगे कि रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या रेखा चित्र की क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं कि रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 1 विशेषता है कि रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें शब्दों के माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, यानी शब्दों के माध्यम से इसके अंदर क्या होता है, चित्र प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुत चित्र जो है हमारे मस्तिष्क में जीवंत लगता है, यानी ऐसा लगता है कि मान लीजिए वो हमारे बिल्कुल सामने हो, हमारे आंखों के सामने हो। यानी शब्दों से इस प्रकार किसी चीज़ को बताया जाता है कि वो ऐसे लगने लगता है कि वो हमारे बिल्कुल सामने हो, हमारे सामने प्रतीत होने लगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये जो दूसरा पैरा है इसमें बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। पहले पैरा के अंदर रेखा चित्र के बारे में बताया गया है और दूसरे पैरा के अंदर बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। तो आपको उसके बारे में बताना है कि वो कैसे व्यक्ति हैं या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, बाल गोविंद जो भगत जो थे वो एक गृहस्थ किसान हैं जो कि सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी व्यक्ति की सारी विशेषताएं रखता है। यानी वो सन्यासी व्यक्ति नहीं है लेकिन फिर भी सन्यासी व्यक्ति की सारी विशेषताएं रखता है। वह सच्चा है और एक ईमानदार व्यक्ति है। बाल गोविंद भगत के बारे में हम ये बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक गतिविधि दी हुई है, अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है आप अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो काफ़ी ईमानदार है, जिसकी छवि आपके दिमाग पे बनी हुई है, या फिर किसी अच्छे दृश्य का या बुक फेयर का, जो भी आपने वर्ण, आप जो है किसी का भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी गतिविधि यहाँ दी है, किसी भी चीज़ का जो है अपनी याददाश्त के आधार पर वर्णन कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा मैं आपको एक गतिविधि जो है ये बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, लेकिन आप खुद सोच कर लिखें इस क्वेश्चन को। तो आपको किस तरीके से लिखना है ये गतिविधि, जैसे कि आपको जो है एक दृश्य दिखाना है या फिर कहीं किसी यात्रा वृत्तांत का वर्णन करना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इस गतिविधि को इस प्रकार किया है, जैसे इस बार मैं अपने दोस्तों के साथ आम के बाग देखने गया। तो आम के बाग जो है देखने गया, उस बाग, ये जो बात लिखा हुआ है यहाँ पर बाग लिख लेना, यहाँ पर बाग। उस बाग की रखवाली एक रहीम चाचा के नाम का व्यक्ति करता है। वे बड़े अच्छे स्वभाव के, उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है। यानी वे बड़े अच्छे स्वभाव का, वह मालिक के प्रति ईमानदार व्यक्ति था। यानी वो बड़े अच्छे स्वभाव के थे और मालिक के प्रति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उसने एक मैला कुर्ता पहना था और एक गमछा जो है सर पर बांध रखा था।
वह हमें देखकर खुश हो गया और रहीम चाचा ने हमें आम के बाग को घुमाया। हम हर बार आम के मौसम में आम के बाग घूमने जाते थे और बाग के मीठे मीठे आम खाते थे। तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटी सी स्टोरी जो है बनाई है कि मतलब मैं एक आम के बाग घूमने गया, वहाँ पर एक रहीम चाचा मिले। वो जो स्वभाव में बहुत ही अच्छे थे, अपने मालिक के प्रति जो थे बड़े वफ़ादार थे, और वो जो है हमें देख के एकदम खुश हो गए। और खुश होने के बाद जो है उन्होंने हमें पूरा आम का बाग जो है घुमाया, और घुमाने के बाद जो हम बाद हमने मीठे मीठे आम खाए। इस प्रकार जो है आप कोई भी जो है जो आपके मन में आए वो स्टोरी या कोई जो भी कहानी जो है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको जो है ये वर्कशीट जो है डिस्कस की आपके साथ में, और ये वर्कशीट कराई है। और मैं आशा करता हूँ कि जो वर्कशीट है ये आपको जो है पसंद आई होगी। अगर आपको जो है ये वर्कशीट जो है पसंद आई है तो आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।